जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के द्वितीय अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी स्तुति सुनना पुण्यदायी है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है उसे बताइए। पूर्व काल में आपने कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महत्व संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। उस मास के अधिष्ठाता देवता कौन है? दान में क्या दिया जाए? पवित्र स्नान कैसे किया जाए? उसकी विधि क्या है? उस अवसर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे राम, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सभी मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, समस्त लोगों के कल्याणकारी मार्गशीर्ष के पवित्र अनुष्ठान के संपन्न होने पर इष्टापूर्व आदि यज्ञ सार्वजनिक उपयोगिता के लिए कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुएं और तालाबों की खुदाई सहित अन्य सभी अनुष्ठान संपन्न माने जाते हैं। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाता है तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान और सभी यज्ञों के संपन्न करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महत्व सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य को तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त होता है। यह महीना मुझे बेहद प्रिय है। यज्ञ, वेद अध्ययन, दान आदि से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से अथवा योग अभ्यास से मैं कभी भी मनुष्य द्वारा बस में नहीं किया जा सकता। अन्य महीनों में भी मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप आदि से ही उतना आसानी से बस में नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा एक रहस्य प्रकट हुआ है। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की और इस प्रकार मार्गशीर्ष की प्रभावता स्वर्ग के लिए बताई। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की और इस प्रकार मार्गशीर्ष की प्रभावता को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरचित रहस्य बना दिया गया। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें पुण्यवान और मेरे प्रति समर्पित मनुष्य को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। हे ब्रह्मा, मार्गशीर्ष मास में जो भी मेरी पूजा पाठ करता है तथा दान पुण्य करता है, धर्मशाला बनाता है, गरीबों की सहायता करता है, उनसे मैं बेहद ही प्रसन्न रहता हूँ। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने का सबसे बड़ा उत्तम साधन है। भारतवर्ष में जो मनुष्य मार्गशीर्ष में धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पापी जानना चाहिए। वे कलयुग से मोहित हो चुके हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो 8 महीने में प्राप्त होता है। वैशाख मास में माघ का 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तुला राशि में सूर्य के रहने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के वृश्चिक राशि में होने पर उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे ये हमेशा प्रिय है। हे मेरे पुत्र, यदि कोई मनुष्य प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक पवित्र स्नान करता है तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। हे ब्रह्मा, यदि कोई मनुष्य प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक पवित्र स्नान करता है तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इस संबंध में वे निम्नलिखित कथाएं कहते हैं। हे पुत्र, इसे सुनो। नंदगाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थी। हे निष्पाप, उसका मन पहले से ही मेरे स्वरूप में आसक्त था। मैंने उसे मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात उसने प्रातः काल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की गई, हविष्य चावल का सेवन किया गया और उन्होंने प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो मैं प्रसन्न हो गया।
निश्चित ही मैंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था, मैंने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया था। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्य को विधि पूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में किए गए पूजा पाठ दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करता है तथा अनुष्ठान करता है, उसकी मैं सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव जी के साथ बैठे थे। उद्धव जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास महत्व तो मुझे बता दिया, अब कृपा करके मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताइए। मार्गशीर्ष मास का क्या महत्व है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मार्गशीर्ष मास मुझे बेहद ही प्रिय है। जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास में पूजा करता है उन्हें हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। हे उद्धव, 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना मेरा अति प्रिय है। इस महीने में जो भक्ति भाव व भक्ति से भगवान विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी देवी इनकी पूजा करता है, उन पर मेरी कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाला व्यक्ति देवताओं के समान पूजनीय हो जाता है। गंगा जल, तुलसी पत्र और धूप दीप से की गई पूजा से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं। इस मास में गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे उद्धव, इस मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम नमो नारायण का मंत्र का जाप करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की प्रति सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इति श्री मार्गशीर्ष मास का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ।